नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने अज़ाइम के वसूल के लिए पहले पाकिस्तान को बड़ी बड़ी ऑफर्स करने लगे। जब पाकिस्तान जाल में नहीं फंसा तो उसके बाद ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हुआ। जब बात उस तरह भी नहीं बनी तो नाज़रीन, इस वक्त यूएई की जानिब से पाकिस्तान पर एक ऐसा वार किया जा चुका है जिसके बाद पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। इसकी असल वजह क्या बनी है, आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ साथ नाजरीन, इसी दौरान ही सऊदी अरब ने इस्लामी बरादर मुल्क होने का भी हक अदा किया है और ये भी आप लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान आइटमी मुल्क होने के बावजूद क्यों पाकिस्तान के फैसलों में दीगर मालिक जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। इसकी असल वजह भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 4 अप्रैल 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, एक तो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखना चाहेंगे कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान को मुसलसल माशी तौर पर जो है कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए मैशत कमजोर होने की वजह से ही पाकिस्तान जो है वो मुसलसल जो है इस वक्त आईएमएफ का भी मोहताज बना हुआ है। तो इसी दौरान ही नाजरीन, पाकिस्तान की जानिब से यूएई से भी बाकायदा पाकिस्तान कर्ज ले चुका था। नाजरीन, पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात से 3.5 अरब डॉलर जो हैं वो मुख्तलिफ अदवार में लेता रहा है और यूं इस वक्त जो है 3.5 अरब डॉलर यूएई का पाकिस्तान ने कर्ज देना है। ये नाजरीन, पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इसको रखा हुआ है और इस कर्ज को वो इसीलिए कि फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है उसकी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए और साथ साथ इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें एक अच्छा पैगाम देने के लिए पाकिस्तान ने ये जो यूएई से 3.5 अरब डॉलर का जो कर्ज लिया था ये स्टेट ऑफ बैंक में रखा था, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी सिचुएशन जो है वो कमजोर ना हो सके और मार्केट में जो है अच्छा एक तासुर जाए पाकिस्तान के हवाले से। और नाजीन, पिछले साल दिसंबर में इसका जो मियाद था वो खत्म होने के बाद जो है उसी दौरान ही मोहम्मद बिन जायद जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं और उनसे जब बात होती है तो उसी दौरान उन्होंने 2 माह के लिए इसको रोल ओवर कर दिया था और यूं इसके को आहिस्ता आहिस्ता जो है सिर्फ 2-2 माह की जो है ये मुद्दत बढ़ा रहे थे, लेकिन पहले साल की मुद्दत होती थी लेकिन उसके बाद यूएई की जानिब से 2-2 माह की जो है मोहलत दी गई और यूं बिलखुसूस पाकिस्तान की मैशत में उन्होंने एक हमेशा जो है एक टेंशन, एक परेशानी और एक दबाव जो है उन्होंने बरकरार रखा। यूं नाजरीन, इस अप्रैल की 17 तारीख को जो है ये तारीख जो है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने ये रकम यूएई को हवाले करना था। तो इसी दौरान ही नाजरीन यूएई की जानिब से पाकिस्तान को ये वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि ये रकम फौरी तौर पर पाकिस्तान ड्यू डेट में ही इसको पाकिस्तान जो है यूएई को हवाला करें। ये यूएई की जानिब से वाज़ेह तरीके से कहा गया है। हालांकि नाजरीन, ये जो पाकिस्तान ने 3.5 अरब डॉलर जो यूएई से जो कर्ज लिया है ये कोई फ्री में नहीं लिया है, कोई इस्लामी मुल्क ने इमदाद के तौर पर रखने के लिए नहीं दिया है ताकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बेहतर हो सके, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये लोन पर पाकिस्तान ले चुका था और इसमें पाकिस्तान जो सूद अदा कर रहा था वो बहुत ज्यादा अदा कर रहा था, यानी 6.5 बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सूद अदा कर रहा था। हालांकि बहुत से दीगर मालिक से, खुद सऊदी अरब से जो लिया है उसमें भी सूद का की जो शरह है वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो यूं यूएई 6.5% सूद जो है वो लेने के बावजूद भी पाकिस्तान से फौरी तौर पर जो है ये रकम जो है वापस करने का डिमांड किया गया। और इसी दौरान नाज़रीन, पाकिस्तान ने तो सऊदी अरब से भी रकम लिया हुआ है, हालांकि इससे ज्यादा है। सऊदी अरब से पाकिस्तान ने 5 अरब डॉलर कर्ज लिया है और वो भी उसको भी स्टेट बैंक में ही पाकिस्तान ने रखा हुआ है ताकि इंटरनेशनल फॉरेन जो एक्सचेंज है वो मैंने जो पहले जिक्र किया वो रिजर्व जो है वो बेहतर हो सके और पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो यूं इसी दौरान ही यूएई की जानिब से नाजरीन ये रकम वापस करने का पाकिस्तान से डिमांड किया गया है। अब जरा बात करते हैं कि इसकी असल वजह क्या बनी है। नाजरीन, इसकी असल वजह ये बनी है कि आप लोगों को मालूम है कि माहिदे इब्राहिमी के तहत ही इस वक्त यूएई और बहरीन ये ममालिक जो हैं ये इस वक्त इसराइल के बहुत ज़्यादा करीब इनके इत्तेहादी हैं
और बहुत क्लोज़ ताल्लुकात हैं इस बिलख़ुसूस माहिदे इब्राहिमी के बाद। तो यूएई जो है वो इस वक़्त जो है इज़राइल के बहुत ज़्यादा करीब है। अब ज़रा आप समझिए कि इस जंग के दौरान जो है यूएई की ये पूरी कोशिश थी, बार-बार पाकिस्तान को ये आगाह किया जा रहा था और ये कोशिश की जा रही थी किसी तरीके से पाकिस्तान एक तो न्यूट्रल रहे और पाकिस्तान हो सके तो हमारा साथ दे दे, अमेरिका का साथ दे दें, ताकि हम ईरान को वो सबक सिखा सकें जो हम चाह रहे हैं। ये यूएई की भी वही ख्वाहिश थी जो नेतन्याहू की ख्वाहिश थी। तो यूँ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने इस दौरान जो है 2 चीज़ों का पाकिस्तान ने ख़्याल रखा। नंबर 1 पाकिस्तान ने ये इस पर तो किसी सूरत जो है कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था कि अगर ईरान के अंदर जो है रेजिम चेंज ऑपरेशन होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फौरी तौर पर जो है यहाँ ऐसी एक हुकूमत बन जाएगी जो अमेरिका और इज़राइल की हिमायत याफ़्ता बनेगी और फिर इज़राइल आकर जो है पाकिस्तान के बगल में ही बैठ जाएगा। ये पाकिस्तान को अंदाज़ा था। तो इसी को मद्देनज़र रखकर जो है पाकिस्तान इस रेजिम के खात्मे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है ईरान के। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है वो दुनिया में इस वक़्त किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, वो न्यूट्रल किरदार अदा कर रहा है। जैसे कि इस वक़्त वो ईरान का भी खुल के साथ नहीं दे रहा है और फिर सऊदी अरब के साथ एक माहिदा होने के बावजूद उस तरीके से ईरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और फिर अमेरिका का इत्तेहादी होने के बावजूद पाकिस्तान ने न्यूट्रल किरदार अदा कर रहा है। तो इसी दौरान पाकिस्तान, यूएई, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा की जानिब से ये किसी तरीके से जंग के ख़ात्मे के लिए भी एक किरदार अदा किया जा रहा है और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने चीन का भी वो दौरा कर चुके हैं ताकि इस मुज़ाकराती अमल में कोई बेहतर तरीके से पेशरफ़्त हो सके। तो यूँ पाकिस्तान का न्यूट्रल किरदार भी है और वो इज़राइल का बिल्कुल सपोर्ट पाकिस्तान किसी सूरत नहीं कर रहा है इस पूरी जंग के दौरान, बल्कि वो ईरान को किसी न किसी शक्ल में वो शेल्टर देने की कोशिश कर रहा है। जैसे सऊदी अरब पर ईरान के होने वाले हमलों के बाद सऊदी अरब मुमकिना तौर पर जो हैं वो मोहम्मद बिन जायद की बातों में आकर जो हैं, वो यूएई की बातों में आकर, बहरीन की बातों में आकर वो इस जंग का हिस्सा बन सकते थे, मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि बाकी भाई आपके ऊपर बहुत से हमलों में बराह रास्त ईरान मुलविस नहीं है। लिहाज़ा और जो ईरान हमले कर रहा है, उसके बावजूद भी आप इस जंग का हिस्सा ना बनें। तो सऊदी अरब को रोकने में भी पाकिस्तान का किरदार रहा है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो यूएई को ये हज़म नहीं हो रहा था। यूएई ही नाज़रीन इस वक़्त जो हैं, ईरान के ऊपर खौफ़नाक किस्म के हमलों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसल के इजलास में जो है करारदाद पेश करने के लिए इस वक़्त लॉबिंग कर रहा है पूरी दुनिया में, कि हम करारदाद पेश करेंगे, आप हमें वोट दे दें और ईरान के ऊपर हमलों को जायज़ करार दे दें। ये इसकी लॉबिंग कर रहा है इस वक़्त यूएई और अमेरिका और इज़राइल को कह रहा है कि भाई डू मोर मज़ीद करें और तबाही मचाएँ और इसको मुकम्मल तौर पर मिलिया-मेट कर लें। ये यूएई की ख्वाहिश है, वही ख्वाहिश जो इज़राइल की ख्वाहिश है इस वक़्त। तो यूएई इसी दौरान ही पाकिस्तान के इस किरदार को देखकर वो इसको हज़म नहीं हो रहा है और दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि इसको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के बहुत करीब है और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक दिफ़ाई मुआहिदा भी है। तो इस वक़्त यूएई के खुद सऊदी अरब के साथ भी यमन के तनाज़े की वजह से ताल्लुकात बेहतर नहीं है। तो सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं, इधर ईरान का भी पाकिस्तान जो है किसी न किसी शक्ल में सपोर्ट कर रहा है, जंग में खुद को न्यूट्रल कर रहा है, तो ये यूएई को हज़म ये बात नहीं हो रही है। पूरी दुनिया में खुद अमेरिका, ईरान चीन, रूस ये सब ममालिक जो हैं वो अब सऊदी अरब, ये सब ममालिक जो हैं फिर जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान के ऊपर इस वक़्त जो हैं उन्होंने ट्रस्ट किया हुआ है, भरोसा रखते हैं, यकीन कर रहे हैं कि भई पाकिस्तान इसमें मुज़ाकराती अमल में बेहतर किरदार अदा कर सकता है, न्यूट्रल किरदार। ये बहुत से ममालिक ये समझते हैं, सऊदी अरब ने भी ये खुल के तस्लीम किया है, चीन भी सपोर्ट कर रहा है। ये यूएई को हज़म नहीं हो रहा है, इसीलिए ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा एक माशी अटैक किया गया है और अगर ये पाकिस्तान की जानिब से अब ये फैसला हो चुका है कि इसी अप्रैल के महीने में ही इनके साढ़े 3 अरब डॉलर जो हैं वो फौरी तौर पर हवाले किए जाएँगे। अब ये हवाले करने के बाद पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में यकीनन एक बहुत बड़े फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में एक बहुत बड़ी कमी आएगी और पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत बड़ा दचका मिल सकता है। अब पाकिस्तान इसको कैसे मैनेज करता है वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और आखिरी पॉइंट ये है कि नाज़रीन आखिरकार पाकिस्तान जो है वो एटमी एक मुल्क होने के बावजूद भी पाकिस्तान पर जो है दूसरे ममालिक के असरअंदाज क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान के पॉलिसीज़ पे जो दूसरे ममालिक जो हैं वो किसी न किसी शक्ल में असरअंदाज हो रहे हैं। सऊदी अरब भी इन्वॉल्व नज़र आ रहा है, यूएई देखें ये सब कुछ कर रहा है। इसकी वजह पाकिस्तान की मईशत है।
पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं होने की वजह से पाकिस्तान बहुत से ममालिक का मोहताज है इस वक़्त। वो सऊदी अरब के खिलाफ खुल के जा नहीं सकता है। वो इस तरह यूएई के साथ जो कुछ हुआ इससे पाकिस्तान खुल के नहीं बोला पाकिस्तान ने और बड़ी खामोशी से ये तमाम चीज़ें समेटेगा पाकिस्तान। लेकिन जहाँ वार करनी है पाकिस्तान करेगा। लेकिन ये मईशत कमज़ोर होने की वजह से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। इसलिए इदारों को बेहतर करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के पार्लिमान को इज़्ज़त देने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करके जमहूरियत को फ़रोग़ दें, तो ये मुल्क बेहतर हो सकता है। इसी के साथ अब मैं मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।